जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। कृष्णा। दंडवत प्रणाम आप सभी वैष्णवों के श्री चरणों में। शिव जी क्या कहते हैं, चलते हैं हम लोग शिव जी की स्तुति की ओर। बैन ते सुन शंभु तब आए जहाँ रघुवीर, विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। काकभूषण जी कहते हैं हे गरुड़ जी सुनिए। तब वहां पर शिव जी आए, कहां पर, जहां पर रघुवीर जी थे, और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। और वो वाणी करते समय शिव जी का जो शरीर है वो बड़ा ही पुलकावली से भर गया और बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। हे राम, हे रमा रमण, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। कितनी सुंदर बात, देखो भगवान शिव भी कह रहे हैं आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूं कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। 10 शीस विनाशन 20 भुजा, कृत दूरी महामहि भूरि रुजा। रजनीचर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों को दूर करने वाले श्री रामचंद्र जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे हैं वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। 10 शीस विनाशन 20 भुजा, 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके हे प्रभु आपने इस पृथ्वी को महान कष्टों से निवृत्त कर दिया। और जो राक्षस समूह रूपी पतंगे हैं वे अब क्या बाण की अग्नि से जल करके भस्म हो गए। महिमंडल मंडन चारुतरम, धृत सायक चाप निसंगवरम। मदमोह महाममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेजनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण स्वरूप हैं प्रभु। मन जात की रात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरे नहीं। हतिनाथ अनाथनी पाही हरे, विषयाबर पावर भूलि परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है प्रभु। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले हुए इन पामरनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं शिव जी यहाँ पर कि कामदेव रूपी भील, जो कामनाएं हैं, काम रूपी जो भील है, उसने क्या किया, मनुष्यों के हृदय में कुभोग विषय भोगने के बाण मार दिए हैं प्रभु और उनको गिरा दिए हैं प्रभु। हे नाथ, आप उन पाप और ताप का हरण करने वाले हैं। अब ये जो मनुष्य रूपी जो हिरण है प्रभु, ये विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए हैं। इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। ये कामनाओं के जाल में फंसे हुए हैं बेचारे, पर प्रभु आप तो हरे हैं, पाप ताप का हरण करने वाले हैं प्रभु, इनके पाप तापों का हरण कीजिए। आगे बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि जीव यहाँ क्यों पड़ा है। पहली बात तो यहाँ शिव जी कह रहे हैं कि जीव जो है वो कामनाओं के कारण यहाँ पड़ा है। कामनाएं इतनी है उसके बुद्धि में, उसके मन में इतनी कामनाएं हैं, उसके कारण इस भव सागर में वो पड़ा है। और आगे कह रहे हैं क्यों यहाँ पर है ये जीव, उसके बारे में शिव जी कहते हैं बहु रोग वियोग निलोग हुए, बहु रोग वियोग निलोग है। भवदग्नि निरादर के फले, भव सिंधु अगाध परे नरते। पद पंकज प्रेम न जे करते। लोग बहुत से रोगों और दुखों से मारे हुए हैं, ये सब प्रभु आपके चरणों के निरादर के फल हैं। हे प्रभु, आपके चरणों में इन्होंने अपराध किया है, उसी का फल है प्रभु। जो मनुष्य आपके चरण कमलों से प्रेम नहीं करते
वे अथाह भव सागर में पड़े हैं। कितनी उत्तम बात शिव जी कहते हैं, भव सिंधु अगाध परे नरते, इस भव सिंधु में वही पड़े हैं पद पंकज प्रेम न जे करते। प्रभु जो आपके चरणों से प्रेम नहीं करते वही इस अगाध भव सिंधु में पड़े हैं। प्रभु अति दीन मलिन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीत नहीं, अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिनको आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन, उदास और दुखी रहते हैं। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। बोले जो आपके चरण कमलों से प्रेम नहीं करते प्रभु, वे दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं प्रभु, और अत्यंत दीन रहते हैं प्रभु। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार नहीं है प्रभु, उनको संत और भगवान सदा प्रिय नहीं लगते। अब देखिए कोई विचित्र बात नहीं है संसारियों को संत और भगवान प्रिय नहीं लगना। क्यों? क्योंकि लीला कथा का आधार नहीं है, उनको ग्राम्य कथा चाहिए। नहीं तो हमारे महाप्रभु तो बोले ग्राम्य कथा न कहीबे, ग्राम्य कथा न सुनीबे, भालो न खाईबे, भालो न पहरीबे। पर जिसके कानों को ग्राम्य कथा अच्छी लगती हो उसको हरि कथा अच्छी लग कैसे सकती है। जिसको विष चाहिए जीवन में वो अमृत का रसास्वादन कैसे कर सकता है? वो अमृत नहीं चख सकता। जिसके कानों में विष की आदत पड़ गई है, पर निंदा सुनने की आदत पड़ गई है, उसको ये कथा रूपी अमृत का आवश्यकता नहीं है। ऐसा शिव जी कह रहे हैं प्रभु। उनको इसीलिए संत और भगवान प्रिय नहीं लगते। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव भाव विपदा। अहिते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। बोले प्रभु जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है प्रभु, उनको संत और भगवान सदा प्रिय रहते हैं। इसलिए वो जो आपके भक्त हैं प्रभु, उनमें न राग है, न लोभ है, न मान है, न मद है। नहीं तो उनमें अटैचमेंट है प्रभु, न लोभ है, न मान है और न अहंकार है प्रभु। वो तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इसी एक घास के तिनके से ज्यादा विनम्र, एक पेड़ से ज्यादा सहिष्णु, अपमान करने वालों को मान देने वाले और जिनके मुख पे सदा कृष्ण नाम हो, ऐसे होते हैं प्रभु। और इसी से मुनि लोग क्या करते हैं? योग रूपी साधन का भरोसा त्याग देते हैं प्रभु। वे योग का भरोसा नहीं करते और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं और आपके भक्ति का आश्रय लेते हैं। बड़े बड़े योगी तपस्वी योग और उन तुच्छ साधनों को छोड़ करके प्रभु आपके सेवक आपके भक्ति का शेल्टर लेते हैं। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। सममानि निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरती मही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। देखिए कई लोग ऐसा कहते हैं कि माला 16 ही क्यों करना है, हम तो कभी भी करेंगे। पर यहाँ शिव जी कहते हैं करी प्रेम निरंतर नियम लिए। बोले प्रेम पूर्वक नियम लेकर के आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं प्रभु और निरादर और आदर को समान मानते हैं और इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महारन धीर अजे। तव नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मान हरि। हे मुनियों के मन रूप कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर अजय अजय श्री रघुवीर जी, मैं आपको भजता हूँ, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। शिव जी स्वयं कह रहे हैं कि हे प्रभु मैं आपका भजन करता हूँ। राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। हे प्रभु मैं आपके नाम का शरण ग्रहण करता हूँ और निरंतर आपका नाम जपता हूँ। हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। क्यों? आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। बोले प्रभु आप अभिमान के शत्रु हैं और इस जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि है। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्री रमनम। रघुनंदन कंदय द्वंद्व घनम, महिपाल विलोकय दीन जनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान है, आप लक्ष्मीपति हैं, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेदासी
द्वेषादि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। देखिए शिव जी क्या कह रहे हैं, प्रभु इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। देखिए जिन शिव जी की सभी पूजा करते हैं, जिन भगवान शिव की, वे शिव जी कह रहे हैं प्रभु इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। बार बार बर मांग हो हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। हे प्रभु मैं बार बार आपसे यही वर मांगता हूं कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का संग और सत्संग सदा प्राप्त हो। देखिए शिव जी दो चीजें मांग रहे हैं। बोले हे प्रभु आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का संग और सत्संग ये मुझे निरंतर प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते हर्षित होकर मुझे यही वरदान दीजिए। मैं बार बार आपसे यही मांगता हूँ। हरनि उमापति राम गुण हरसि गए कैलाश, तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रद बास। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। इस तरह रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव हर्षित होकर कैलाश को चले। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले फेरे देखा। देखिए कितनी सुंदर स्तुति वेद और भगवान शिव यहाँ पर करते हैं। कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें भगवान शिव और वेद यहाँ पर सिखाते हैं कि किस तरह भगवान की भक्ति का शेल्टर लेना चाहिए। और कोई भी न ध्यान न योग न तप और भी कोई साधन नहीं है भगवान को प्राप्त करने का। भगवान तो बोलते हैं कि जो मेरे भक्ति का निरादर करके आता है वो वास्तव में मुझे प्रिय नहीं होता। यही बात शिव जी कह रहे हैं, प्रभु यहाँ जीव क्यों है, क्योंकि आपके चरणों के निरादर का फल है। आपके चरणों में अपराध किया इस जीव ने, इसलिए प्रभु इस दुखालय में है ये। तो हम सबको शिला प्रभुपाद जैसा कहते हैं कि भगवान का जप करके, भगवान का प्रसादम खाके, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद खाके, भक्तों का संग करके और भक्ति के नियमों का, भक्ति के विधि विधानों का पालन करके हम आसानी से भगवत धाम जा सकते हैं, जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, जहां से हम आए हैं वास्तव में। वहां कैसे जाया जा सकता है, ये शिला प्रभुपाद इतना आसान कर दिए। वेद और शिव जी यहाँ भक्ति का गुणानुवाद करते हैं। शास्त्र यहाँ आकर के, वेद मनुष्य रूप में आके भक्ति का गुणानुवाद करते हैं। वो भक्ति हमारे शिला प्रभुपाद, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद ने इतना आसान कर दिया। कृष्णा कॉन्शियसनेस कि किस तरह आप, ठीक है, डांसिंग, ईटिंग और चैंटिंग करते करते ही भगवत धाम जा सकते हैं, है ना। ये प्रभुपाद ही नहीं, सारे शास्त्र एक मत से इसको बोलते हैं। और प्रभुपाद तो नित्य सिद्ध आचार्य हैं, ऐसा आचार्य न हुआ न कभी होगा। तो हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं वास्तव में कि शिला प्रभुपाद जो कहे वो वास्तव में सब शास्त्रों का सार है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, भक्तमाल में नाभाजी, प्रियादास जी भी यही कहते हैं, वेद भी यही कहते हैं, शिव जी भी यही कहते हैं, ब्रह्मा जी भी यही कहते हैं। तो फिर तो हमें बात मान लेनी चाहिए शिला प्रभुपाद की, और भक्ति के नियमों का पालन करके इसी जन्म में वापस भगवान के धाम चले जाना चाहिए। क्योंकि भगवान बोले ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जीव मेरा अंश है। तो हम सबको भक्तों का संग करके, सत्संग सुन के वापस भगवान के धाम जाना है। शिला प्रभुपाद की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, श्री रामचरितमानस की जय।